लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। आज मेरी और सृष्टि की सगाई। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे ना तुम कल, भी रोक सको तो रोक के देखो। बहुत बड़े लोग हैं, हम उन लोगों से नहीं लड़ सकते, हार हम ही लोगों की होगी। भूल जा सृष्टि को। ये ऐसे कैसे भूल जाए मम्मी? सृष्टि के साथ भी गलत कर रहे हैं लोग, आप देखिएगा। अब हम वो करेंगे जो कभी रवि अंकल सोच भी नहीं सकते। अरे रुक जाओ। क्या जिद है सृष्टि? हर जगह तुम अपने पापा को जानती हो ना, एक बार उन्होंने कुछ ठान लिया तो ठान लिया। और हमारे अंदर भी उन्हीं का खून है, हमने भी तो कह दिया तो कह दिया। हम नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। ऐसा क्यों कर रही हो तुम बेटा? तुम अगर बाहर नहीं आई तो हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे? अच्छा भाई, ये तो हमसे झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्यों बोला हमसे झूठ? हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है। क्या दिन थे वो कॉलेज के यार। बिल्कुल सही। आज भी भूला नहीं हूँ मैं। बिल्कुल, मुझे भी अच्छी तरह याद है। बात ऐसी है विजय की हमारी बेटी जरा मासूम है, तो इसीलिए छोटे लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। अरे भाई, हम समझते हैं, तुम्हारी बातों पे हमें कोई शक नहीं है रवि। अरे भाई साहब, सृष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही, बुलाइए ना उसे। हाँ रस्में शुरू करते। जी भाभी जी, बस आती ही होगी। और अमृत, टीओ के लिए काफी मेहनत की होगी ना? जी हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी जी। और आगे क्या प्लान है? हमारा मतलब है बैंक में ही रहेंगे या फिर पापा जी का बिजनेस संभालेंगे? माँ अपनी लाडली पोती से किए उसके इस अनशन काम पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए इसे छोड़े और बाहर आ जाए। तो मैं माँ समझाती, लेकिन सृष्टि की दादी सृष्टि को पछू नहीं कहेगी। विजय, आप लोग कुछ लीजिए, हम अभी 2 मिनट में आते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खाओ। बेटा सृष्टि, बाहर आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम तुमसे बात कर रहे हैं। पर हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। अगर आपकी जिद के आगे हमारी खुशियां कोई मायने नहीं रखती है, तो फिर हमारी जिद के आगे भी हम आपके इस झूठे हेम को बढ़ावा नहीं देंगे। बकवास मत करो और जो कहा जा रहा है उसे मानो। माँ, आप प्लीज पापा से कह दीजिए कि अगर हमारे साथ जबरदस्ती करनी है ना, तो फिर घसीटते हुए ले जाए हमें बाहर, ताकि बाहर बैठे हर इंसान को ये पता चल जाए कि ये सगाई हमारी मंजूरी से नहीं बल्कि मजबूरी में कराई जा रही है। देखो सृष्टि, बात सिर्फ तुम्हारे रिश्ते की नहीं रह गई, अब इसमें हमारी दोस्ती भी जुड़ी हुई, जिसका वास्ता देकर इतनी मुश्किलों के बाद हमने इस टूटे हुए रिश्ते को किस तरह जोड़ा है। अब अगर तुम बाहर नहीं है ना, तो आज हमारी इज्जत और सम्मान सब खत्म हो जाएगा। तुमसे आखिरी बार बोल रहे हैं सृष्टि, बाहर आ जाओ। अगर आज तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खराब हुई ना, हम भूल जाएंगे कि हमारी कोई बेटी है। जीते जी तुम्हारा तर्पण करके गंगा नहाएंगे हम, याद रखना। बेटा, हम भीख मांगते हैं तुमसे,
ऐसा गजब मत करो बेटा। इस बाप और बेटी की जिद में हमसे हमारी बेटी मत छीनो। तो हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, हमारी ममता की लाज रखना, इस घर की खुशियों की, रिश्तों की लाज रखना बेटा। प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज। ठीक है, आज आपने साबित कर ही दिया पापा कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है, झूठा है, छलावा है। आपके लिए आपकी बेटी नहीं, बल्कि इज्जत की नुमाइश है। अब अगर हमारी खुशियों की आपके लिए कोई अहमियत नहीं है तो यही सही, हम आ जाएंगे बाहर। आप लोग जाइए, हम 10 मिनट में आते हैं। जल्दी लेकर आओ उसे। जी, हम यहीं रुके हुए बड़े साहब का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कोई अंदाजा है कि बड़े साहब कब तक आएंगे? ठीक है, फिर हम यहीं रुके हैं। धन्यवाद। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं बड़े साहब? कब आएंगे? बड़े साहब रास्ते में ही है, बस आते ही होंगे। एक बार वो आ जाएं, फिर जल्दी से फैसला हो जाएगा कि हम यहाँ रह सकते हैं या फिर हमें यहाँ से जाना होगा। परमत वाले बाबा की कसम खाकर कहते हैं पप्पा, अगर इस बार फैसला आपके हक में लग गया ना तो हम मिश्रा के घर के सामने जाकर ढोल बजाएंगे और नाचेंगे और पंगत बिठाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं कल्याणी, ऐसा करना तो दूर, तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं, समझे? काहे नहीं सोचे? आज अगर हम यहाँ पहुँचे हैं ना सड़क पे, तो वही मिश्रा बाबू की वजह से पहुँचे। और आज अगर हम जीत गए ना तो जश्न तो बनता है। बिल्कुल सही कह रही है बिटिया। ये सब बातें छोड़ो तुम दोनों, और ये बताओ कि ये यस स्कूल का ही नहीं गया? अरे पापा, हम नहीं जानते ना, कोनो भूत घुस गया इसमें। हम इसको स्कूल ले जा रहे थे और इसका टिफिन भूल गए, इसलिए हम इसको खड़ा किए गेट पर और आ गए अंदर। जब हम वापस गए ना तो मामा मामा कहकर चिल्ला रहा था और डर गया था। क्यों? कहाँ है सार्थक? क्या हुआ सार्थक को? अरे कहाँ पता, सुबह से तो गायब है, दिखाई नहीं रहा है। आलू, हमने मामा को देखा था। कहाँ देखा था मामा को बेटा? क्या बात है रवि सर जी? कोई नजर नहीं आ रहा। आपने बताया नहीं सबको आज सृष्टि बिटिया की सगाई है? गुप्ता जी, बुलाया तो हमने सभी को था, पर हुआ ये कि हमने थोड़ा शॉर्ट नोटिस दिया ना, तो इस वजह से कुछ लोग आ नहीं पाए। जोनल मैनेजर साहब को तो बुला लेते हैं। उनको शादी में बुला लेंगे। लीजिए, सृष्टि आ गई। अरे वाह, कितनी प्यारी लगी है, बिल्कुल परी जैसी। किसी की नजर ना लगे तुम्हें। भाभी जी, रस्में शुरू करें? जी जी बिल्कुल।
सृष्टि, इतना हाथ बढ़ाओ, घबराओ मत। अब तो जिंदगी भर इन्होंने ही तुम्हारा हाथ थामना है। I love you. I love you too, सार्थक। सृष्टि बेटा हाथ बढ़ाओ। शर्मा रही है बेचारी। सृष्टि बेटा हाथ बढ़ाओ। ये क्या होगा सृष्टि? फल काटते वक्त कट गई थी। अब ये सगाई की रस्म कैसे पूरी होगी? अंगूठी तो इसी उंगली में पहनानी होती। कोई बात नहीं आंटी जी, ये एक छोटी सी विधि तो है। अमृत जी इस उंगली में छुआ के किसी दूसरी उंगली में पहना सकते हैं। और वैसे भी ये सगाई जो है ये तो शादी की शुरुआत है, बाकी सब कुछ शादी में अच्छे से कर लेंगे, है ना मम्मी जी? अधीरा बहू, जिस रस्म की शुरुआत ही गलत हो उसका अंत अच्छा होगा, इसका प्रमाण दे सकती हो? शादी ब्याह का मामला है, मजाक मत बनाओ। हमने कहा था ना अमृत, हम सिर्फ सार्थक के हैं। इस उंगली में उसके सिवा और कोई अंगूठी नहीं पहना सकता हमें। मैं जानता हूँ सृष्टि, ये सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। अभी 2 मिनट में पर्दाफाश करता हूँ तुम्हारा। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? छोटी सी चोट है तो सृष्टि थोड़ा सा दर्द तो बर्दाश्त कर सकती है ना हमारे रिश्ते के लिए। है ना सृष्टि? सृष्टि, सृष्टि, ओह इधर आए। उठो उठो बेटा। आओ बेटा, इधर इधर इधर। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, आराम से बैठ। बाप रे, सारंग दवा लेके आओ, बैंडेज लेके आओ जल्दी। पापा जी हम लेके आते हैं। सारंग कहाँ है? जी हमें क्या पता, आप ही ने तो उसे कहीं भेजा था ना। ओह अभी तक मिठाई लेके नहीं आया वो। ये लड़का भी ना कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। दर्द हो रहा है बेटा? बस 1 मिनट, जल्दी से निकालो दवा। सृष्टि तुम्हें बताना चाहिए था कि इतना गहरा कट है। हमने बताया था पर आपको विश्वास नहीं हुआ शायद। सारंग भी कितना गैर जिम्मेदार है। यहाँ बहन की सगाई और ये पता नहीं कहाँ गायब है। अब ठीक है? तुमने अपने फायदे के लिए बिना अपने सीनियर्स की परमिशन के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पास किए कि जिसमें बैंक का बहुत बड़ा घाटा और तुम्हारा फायदा होगा। अब इस इल्जाम से तुम तभी बच सकते हो
जब वो कागज हमें दिखाओ। हमने मैनेजर साहब को बताया और वो सारे कागज उनको दे दिए। देखो तुम्हारे मैनेजर साहब के पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि तुमने उनसे कुछ कहा ही नहीं। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। प्रणाम सर, हमारा नाम सत्येंद्र यादव है। हम जीटी रोड ब्रांच में क्लर्क हैं। सर कुछ लोग हमारे घर आए थे और जबरदस्ती हमारा घर खाली करवा लिया हमसे। तब से हम अपने पूरे परिवार समेत यहां रह रहे। इसके खिलाफ हमने अर्जी भी दी है सर, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। साहब इनका कोनो गलती नहीं है, इनको जबरन फंसाया जा रहा है। अब आप देखिए ना, सभा परिवार के साथ हम यहाँ बाहर पड़े हुए हैं 5 दिन से। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिल सकती। बहुत बहुत मेहरबानी। देखो सत्येंद्र, मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ शिकायतें मिली हैं जिनके बारे में मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिसने शिकायतें की हैं उसने सबूत भी दिखाए हैं। ई मिश्रा तो नहा धो के हमरे पापा के पीछे पड़ गवा है। अब अगर यहाँ से गए भी ना, तब भी ऐसा सबक सिखा के जाएंगे उसे कि जिंदगी भर याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा था। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी सर। सारंग ने भी फोन स्विच ऑफ कर रखा है। पता नहीं आज के दिन ये लड़का कहाँ गायब हो गया। गुप्ता जी एक काम कीजिए, आप नीचे जाकर चेक कीजिए कि किसी ने सारंग को देखा है क्या। जी मैं नीचे होकर आता हूँ। जी होगा, हमारा मन बहुत घबरा रहा है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे। हमें लगता है सारंग किसी मुसीबत में फंस गया है। ये लोग जिस तरह से सारंग को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए इतना परेशान है, मुझे तो डर है कहीं उसकी वजह से ये सगाई कैंसिल ना हो जाए। अंकल जी, आपकी चिंता सारंग भैया को लेके जायज है। एक काम करते हैं, हम फटाफट सगाई की रस्म पूरी कर लेते हैं, फिर हम सब साथ में जाते हैं सारंग भैया को ढूंढने के लिए। ये क्या कह रहे हो अमृत बेटी? भाई के बिना सगाई कैसे हो सकती है? इकलौता भाई है उसका, अंगूठी तो भाई के हाथों ही मिलेगी, तभी शुभ होगा। सारंग को आ जाने दो, फिर कर लेना सगाई। हमारी सृष्टि कहीं भागी तो नहीं जा रही है? मुझे माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। इस समय सारंग का मिलना ज्यादा जरूरी है। सारंग कितना भी गैर जिम्मेदार हो, पर वो इतना लापरवाह नहीं हो सकता कि वो उसकी बहन की सगाई के दिन गायब हो जाए। अब हमें लग रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ये साले साहब भी ना अभी गायब होना था इन्हें। उसके अंदर मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन जो शिकायतें और डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं उनमें भी सच्चाई है। पहली बात तो ये कि तुम्हारा इस कॉलोनी में बहुत से लोगों के साथ झगड़े हुए हैं, और दूसरी अहम शिकायत ये है कि तुमने अपने फायदे के लिए बिना अपने सीनियर्स की परमिशन के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पास किए कि जिसमें बैंक का बहुत बड़ा घाटा और तुम्हारा फायदा होगा। अब इस इल्जाम से तुम तभी बच सकते हो जब वो कागज हमें दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाओ। सर हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन हम जानबूझ के कुछ नहीं किए सर। और जब हमें हमारी गलती का एहसास हुआ तो हमने मैनेजर साहब को बताया और वो सारे कागज उनको दे दिए। देखो तुम्हारे मैनेजर साहब के पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि तुमने उनसे कुछ कहा ही नहीं। ये रहा तुम्हारा मेरठ जाने का ऑर्डर। अब फौरन मेरठ जाने की तैयारी करो। रुकिए,
सारंग भैया घर आ गए तो चल के सगाई की रस्म पूरी करते हैं। चलो सृष्टि। सृष्टि को तुम्हारे पापा की जागीर नहीं जो हाथ पकड़ कर ले जाओगे तुम। तेरी सार्थक रुक जाओ, चलो से। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। ये मिश्रा का तो सर मुंडवा दे हम। लेकिन सर हाँ हमने सत्येंद्र, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी बेगुनाही के सबूतों के अभाव में मुझे तुम्हारी अर्जी खारिज करनी होगी। इनके जाने का ऑर्डर लिख कर दो। ठीक है। नहीं सर, सर एक मौका हमारी सर। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर कुछ देर में सारंग का पता नहीं चलता तो हमें पुलिस में इत्तला करनी पड़ेगी। रवि बाबू, हम नीचे होकर आए हैं। वर्मा जी का बेटा प्रकाश मिला था, वो सार्थक का जिगरी यार है। उसने बताया है कि सारंग जो है सार्थक के साथ कहीं गया है और सार्थक प्रकाश की बाइक लेकर गया है। कल सारंग पे हमला करने के बाद हमने ये सगाई रद्द नहीं की और ये घटिया लड़का कोई और चाल चल रहा है, इसको छोड़ेंगे नहीं हम। नहीं पापा, हम सार्थक को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा जिससे सारंग भैया को नुकसान पहुंचे। अच्छा, और कल जो उसने तुम्हारे भाई को घाव दिया उसके बारे में क्या बोलोगे तुम? अब तो हम सत्येंद्र से जाके अपने बेटे का हिसाब किताब पूछेंगे और उसके बेटे की गलती की सजा देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर ने उनको सजा दे दी है। नीचे जांच अधिकारी सिंह साहब आए हुए हैं और उन्होंने सत्येंद्र बाबू को कॉलोनी छोड़ने का फरमान सुना दिया है। ठीक है, आइए चलिए। दादी, आप अंदर चलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, चल। मम्मी, सार्थक का तो फोन ही नहीं लग रहा। तो कहाँ रह गया ये लड़का भी ना? दीदी हमारा भी फोन नहीं लग रहा। भगवान, देखो जल्दी करो। और देखो सत्येंद्र, तुम यहाँ से जल्दी अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये रहा तुम्हारा मेरठ जाने का ऑर्डर। अब फौरन मेरठ जाने की तैयारी करो। रुकिए। सारंग भैया घर आ गए तो चल के सगाई की रस्म पूरी करते हैं। चलो सृष्टि। सृष्टि को तुम्हारे पापा की जागीर नहीं जो हाथ पकड़ कर ले जाओगे तुम। तेरी सार्थक रुक जाओ, चलो से। अरे